हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि एक आम बीमारी हो गई है। हम बात करते हैं शुगर के बारे में, यानी कि डायबिटीज़, जिसको कि हिंदी में मधुमेह रोग भी कहते हैं। ये आजकल एक आम समस्या बन गई है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में ये है क्या चीज़ जिसे हम शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं या डायबिटीज़ बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ही हर एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ही शुगर बनता है, हमारे शरीर के अंदर ही इंसुलिन बनता है, हमारे शरीर के अंदर ही अम्ल वगैरह जो एसिड्स वगैरह हैं वो सारे तैयार होते हैं। लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में तैयार होते हैं। अगर उसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो वही बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे कि अगर शुगर ज़्यादा बनता है और इंसुलिन कम बनने लगता है तो वो क्या होता है कि शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये होता कैसे है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से ही शुगर और इंसुलिन दोनों निकलते हैं। लेकिन जब शुगर की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है और इंसुलिन की मात्रा कम निकलने लगती है तो यह हमारे शरीर में एक बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिसे कि हम डायबिटीज़ बोलते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इसके लिए एक गोली लिख देंगे कि आप एक गोली रोज़ खाना है, या फिर अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो फिर क्या करेंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन लिख देंगे कि ये इंजेक्शन आपने नाश्ता के पहले, खाना के पहले और रात के खाना के पहले आपने लेना है। लेकिन इस चीज़ को हम समझते हैं कि क्या वो दवा या जो इंजेक्शन है वो क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? तो नहीं है। डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको ये अब पूरी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। तो ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। होता क्या है कि जो हम दवा लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं तो वो शुगर को ब्लड से निकाल के हमारे किसी और अंग में रख देता है, जैसे कि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें, या फिर जो हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इस जगह पे क्या है वो इकट्ठा होता है। और धीरे धीरे इकट्ठा होते होते आपने सुना होगा कि ज़्यादा जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है और ज़्यादा दवाई लेते हैं तो उन्हें किडनी में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, या फिर हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये बात वही हो गई कि जैसे हम कोई घर को सफाई कर रहे हैं और उसके कचरा को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख रहे हैं, बस इतना ही है। इसका कोई परमानेंट इलाज मतलब एलोपैथिक में नहीं बताया जाता है। बोलते हैं कि ये हमेशा के लिए आपको दवा लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसका आयुर्वेद में इलाज है, और इसका आप अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और प्राणायाम करते हैं और हमेशा हम मेहनत करते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपका खान पान, जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर हम खान पान सही कर लेते हैं, यानी कि मॉर्निंग में बताया था आप लोग को कि सुबह जो हम नाश्ता में अनाज ले रहे हैं उसकी जगह पे हम फल लेते हैं। और फल कितना लेना है? तो फल अपने जितना आपका शरीर का वजन है इंटू 10 ग्राम्स फल लेना है, और उस पर आपको 12 बजे तक रहना है। इसके बाद फिर हम खाने में 2 प्लेट तैयार करते हैं। एक प्लेट होता है जिसमें कि सलाद होता है, जिसमें आप खीरा, मूली, गाजर, बीटरूट, टमाटर इत्यादि रख सकते हैं। और इसकी मात्रा कितनी होनी है? तो जितना हमारा बॉडी वेट है इंटू 5 ग्राम। और पहले जब हम खाना खाते हैं, दोपहर का लंच लेते हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले
हम सलाद को खाएंगे और तुरंत उसके बाद हमारा जो नंबर 2 प्लेट होगा, जिसमें कि हमारा दाल, रोटी, चावल, सब्जी, दही, अचार जो भी है, आप जो भी खाना खाते हैं और जितनी मात्रा में खाते हैं उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उतना आप खा लीजिए। इसके बाद जो शाम का खाना है वो हमने सूर्यास्त से पहले पहले खाना है। उस टाइम पे भी आपको 2 प्लेट तैयार करना है। एक प्लेट में सलाद होगा और दूसरे प्लेट में आपका जो भी आप खाना लेते हैं डिनर में वो लेना है। इसके बाद आपको सूर्यास्त के बाद खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर लेते हैं तो वो आप ज़बरदस्ती मत अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, तो आपको उतना ही खाना चाहिए जितना कि आपका शरीर का रिक्वायरमेंट है। तो एक ये है, और रात को केवल हम पानी ले सकते हैं सूर्यास्त के बाद और दूसरा कुछ ना लें। दूसरा चीज़ है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जग जाएं और 1 घंटे का वर्कआउट करें, या अगर आपका शरीर नहीं साथ देता है तो आप कम से कम वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, मतलब शरीर को 1 घंटे का आपने हरकत करना है। इसके बाद आप देखिए कि आपको क्या चमत्कार होता है। दूसरा, अपने प्राणायाम में इसके लिए 2 प्राणायाम बताए गए हैं, एक कपालभाति और दूसरा आपका मंडूक आसन। आसन में मंडूक आसन और प्राणायाम में कपालभाति। ये दोनों अगर हम नियमित करते हैं तो हमें शुगर की बीमारी जल्दी, जिसको अगर नहीं है तो हो नहीं सकती है, और जिसको अगर हो गई है तो वो धीरे धीरे अपने आप प्राकृतिक इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक बार कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है कि हम सीधा बैठ के और इस प्रकार से कोई भी एक मुद्रा, अपना मुद्रा में बैठ गए और इसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कपालभाति से क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो पूरे एक्टिवेट होते हैं, पूरे हिलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा पेंक्रियाज है वो भी एक्टिवेट होता है और उसमें प्राकृतिक इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर हमें कोई गोली या इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिंपल क्या करना है, हमारे को सांस को बाहर छोड़ना है इस प्रकार से। दूसरा है मंडूक आसन। मंडूक आसन में क्या करना है कि अपने को वज्रासन में बैठना है। इस प्रकार से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अंदर की जो हवा है, पेट के अंदर की हवा को बाहर छोड़ना है और कुछ समय के लिए लॉक करके रखना है। इसके बाद मुट्ठी से जो नाभि के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे दबाव डालना है, जहाँ हमारा पेंक्रियाज होता है। अगर आप सही मायने में करते हैं तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे जैसे अपना दिल धड़कता है उस प्रकार से वहाँ भी एक धड़कन सी महसूस होती है। और इसका दूसरा पोज होता है, सांस को बाहर छोड़ देंगे, इसके बाद रोक लेंगे कुछ समय के लिए और पेट को अंदर खींच के और एक हाथ नीचे और नाभि के और उसके ऊपर दूसरा हाथ रख के आगे की तरफ झुकते हैं। इस प्रकार से देखिए, पहला मुट्ठी से और दूसरा फिर पंजे से। दूसरा होता है इसका तो ये हो गया मंडूक आसन। ये एक कपालभाति हमने कितना देर करना चाहिए, तो कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा कपालभाति करें जिनको तकलीफ है एक्चुअल शुगर की, और मंडूक आसन 11 से 21 बार करें और देखिए इसका क्या अद्भुत चमत्कार होता है।
और आपका शरीर बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी मर्जी से दवाई छोड़ना है, आप रेगुलर चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं, और अपने आप जब शुगर डाउन हो जाएगा, तो शुगर जब अपने आप कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे कि डॉक्टर आपकी दवाई को कम कर देंगे, या धीरे धीरे जब अच्छा हो जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। तो ये थी जानकारी शुगर के बारे में। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं अगली वीडियो में कोई आपको नई जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।